ज्ञानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। हम सब न्याय दीपिका नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसकी रचना आज से लगभग 500 वर्ष पहले श्रीमद् अभिनव धर्म भूषण यति ने की है। और यह न्याय की सरल, सुबोध एवं सुगठित ग्रंथ है। और अब तक हम अनेक बातों को पढ़ चुके हैं, जिनमें से 3 बातें मुख्य है। एक मंगलाचरण, एक पीठिका और तीसरी प्रकरण प्रवृत्ति। 3 चीजें हम अब तक पढ़ चुके हैं। एक मंगलाचरण, बहुत ही विद्वत्तापूर्ण मंगलाचरण। पांडित्य किसे कहते हैं? बहुत गहराई, एक एक शब्द में बहुत गहराई। नमः में भी गहराई, श्री में गहराई, वर्धमान में गहराई, बाल में गहराई, प्रबुद्धये में बहुत गहराई, मित, स्पष्ट, संदर्भ, एक एक पद में अनेक अनेक अर्थ गर्भित है। ऐसा एक बहुत ही विद्वत्तापूर्ण पर दिखने में बहुत ही सरल सा एक मंगलाचरण हमने पढ़ा। विरच्यते में अलग गहराई, एक एक शब्द में बहुत गहराई है और उसे निकालने की कला हम सबको आनी चाहिए। इसलिए मंगलाचरण पर आपका बहुत ध्यान आकर्षित किया था मैंने। इसके बाद में बड़ी प्यारी पीठिका, भूमिका। भूमिका कैसे बनाई जाती है, इसके लिए न्याय दीपिका आदर्श है। कितनी सुंदर भूमिका बनाई, कितनी सुंदर पीठिका बनाई, प्रमाण भी दे दिया और अपनी बात को बहुत तरीके से ट्रैक पर ले आए। बहुत अच्छे से उन्होंने पीठिका बनाई। पीठिका कैसे बनाई जाती है? सारग्राही भूमिका कैसे बनती है? किसी भी प्रश्न का उत्तर देते समय इसे सीखना हो तो इस पीठिका को थोड़ा गहराई से पढ़ना चाहिए। इसके बाद में प्रकरण प्रवृत्ति, किसी भी प्रकरण में प्रवृत्त कैसे होते हैं, किसी भी विषय में उसको चाहे समझना हो या समझाना हो, कैसे प्रवृत्ति करते हैं, इस पर हमने कभी सोचा ही नहीं होगा। लेकिन देखो, अभिनव धर्म भूषण यति आचार्य इस विषय पर चिंतन कर रहे हैं कि कैसे बात कहना। मनुष्य बोलना तो जन्म लेने के बाद 1 साल के अंदर अंदर सीख जाता है, लेकिन कैसे बोलना, ये बात 60-70 वर्ष तक भी नहीं सीख पाता है कई बार। क्या कमाल कर दिया! प्रकरण प्रवृत्ति कैसे होती है? तो बहुत सुंदर क्रम है। सर्वप्रथम उद्देश्य कथन होना चाहिए। विवेक्तव्य वस्तु नाम मात्र कथनम उद्देश्य। उसके पश्चात जिस विषय पर आप बात करने जा रहे हैं उसकी परिभाषा बताओ। पहले आप तीर्थ पर आपका भाषण हो जाता है 1 घंटे तक, लेकिन तीर्थ किसे कहते हैं परिभाषा एक भी नहीं बताई। ऐसा बहुत बार मैं देखता हूँ
बड़े बड़े व्याख्यान मालाओं के व्याख्यान देखता हूँ कि बड़े बड़े व्याख्यान हो जाते हैं, लेकिन जिस विषय पर व्याख्यान है उसकी परिभाषा तो बताओ, उसका लक्षण तो बताओ। तो दूसरे नंबर पर उसका लक्षण बताना बहुत जरूरी है, और फिर उसका विवेचन होना चाहिए, उसकी परीक्षा होनी चाहिए, उसका भली भांति निरीक्षण परीक्षण होना चाहिए कि क्या बात ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा हो तो ऐसा हो। और तब जाके अपना अनुष्ठान प्रतिष्ठित होता है, तब अपनी बात अच्छे से स्थापित होती है। कितना वैज्ञानिक क्रम है, वैज्ञानिक व्यवस्था है, जो लोग इसे सीखेंगे उनकी वाणी व्यवस्थित होगी, उनकी लेखनी व्यवस्थित होगी। और ये जो लक्षण का प्रकरण इसमें आ गया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों आया है लक्षण का प्रकरण, बहुत गजब का है। ये विषय क्यों हमको समझाए जा रहे हैं, इनकी हमें जीवन में क्या उपयोगिता है, तत्व ज्ञान के लिए इनकी क्या उपयोगिता है, कितना सुंदर है। इस जगत में अनंत अनंत पदार्थ मिलजुले मिले जुले हैं, मिलजुल कर रह रहे हैं। उनमें से किसी एक को पहचानना, यह काम लक्षण के द्वारा ही संभव होता है। जो लक्षण को नहीं जानते हैं, ठीक ठीक लक्षण, दुनिया में भी हर चीज को जानना हो। अध्यापक किसे कहते हैं, विद्यार्थी किसे कहते हैं, विद्यालय किसे कहते हैं, डॉक्टर किसे कहते हैं, ये सब बातें जब तक हमको लक्षण बनाने की कला नहीं आएगी, तब तक हम भ्रमित होते रहेंगे। जो गुरु है, गुरु का लक्षण क्या, शिष्य का लक्षण क्या, मोक्ष का लक्षण क्या, आत्मा पहचानना है, आत्मा का लक्षण क्या। लक्षण का टॉपिक बहुत जरूरी है। लक्षण लक्ष्य को ग्रहण करने की मजबूत और एकदम प्रामाणिक कला है। लक्ष्य को पकड़ने की समीचीन विद्या को लक्षण विद्या कहते हैं। कैसे उस चीज को पकड़ा जाए, आत्मा माने क्या। कोई कहे कि जो चलता फिरता है वो आत्मा है, तो ये लक्षण गलत हो जाएगा, वो आत्मा को नहीं पकड़ पाएगा। जो बोलता है वो आत्मा है, तो फिर उसे दोष लगेगा। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव, दोष से रहित लक्षण होता है। हमने एक गोले का उदाहरण दिया था आपको, आज हम उसको आपको दिखाना भी चाहते हैं। एक गोला बनाया है, वो आपको दिखाते हैं। संदेश भैया, उसे स्क्रीन पर लगाओ। देखो हाँ जी। लक्षण कैसे देखते हैं, लक्षण कैसे बनाते हैं, ये बहुत उपयोगी विषय है। हमको पुद्गल जानना है, जीव जानना है, अरिहंत को जानना है, अरिहंत किसे कहते हैं, सिद्ध किसे कहते हैं, शास्त्र किसे कहते हैं। तो हमको अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित समीचीन लक्षण बनाने की कला आनी चाहिए। यदि जरा सी भी लापरवाही हो गई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। देखो ये ऊपर 3 दोष बनाए हैं, लक्षणाभास है ये, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव। इनको ऐसा समझ लो कि एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से कहा कि ये सफेद गोले में रंग भरो, तो वो रंग भर के लाया तो आधा ही भर कर लाया।
तो टीचर ने कहा ये तो आधा भरा है, पूरा भरो। तो वो दोबारा भरकर लाया तो इतना भरा कि गोले से बाहर निकल गया। तो बोले ये तो अति व्याप्ति दोष आ गया। फिर वो तिबारा डर के मारे बिल्कुल नहीं भर सका, कहने लगा मुझसे ये कम भरा जाता है या ज्यादा, मैं तो भरता ही नहीं हूँ। तो ये भी असंभव दोष हो गया। और एक विद्यार्थी था, उसने ऐसे भरा कि ना तो अंदर खाली छोड़ा, न कलर को बाहर आने दिया, जितना बड़ा गोला है उतना भरा। तो इसका नाम निर्दोष लक्षण है। बहुत गजब की बात है। आत्मा क्या है उसे पहचानना हो तो हमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष से रहित किसी भी विषय को पहचानना आसान काम नहीं है। उसके लिए लक्षण बनाने की कला आनी चाहिए। इसलिए ये लक्षण का प्रकरण हमने पढ़ा था, खूब चर्चा हमने इस पर कर ली थी लक्षण की काफी बातें हमने की। इसमें एक असाधारण धर्म वचनम लक्षणम पर अभी अभी आधा घंटे पहले मेरे पास एक जगदीश जी की तरफ से एक संशोधन आया है। कुछ मैं उसको अभी समझ नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी चर्चा अभी नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा। उन्होंने अभी भेजा है तो उस पर थोड़ा ठीक से मुझे चिंतन करना होगा, तब मैं उसके बारे में कुछ कहूँगा। और अभी हम अपने प्रकरण को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमने मंगलाचरण, पीठिका और प्रकरण प्रवृत्ति, 3 चीजें हमने पढ़ ली है। अब हमारा अनुच्छेद संख्या 8 और हेडिंग है प्रमाण सामान्यस्य लक्षण कथनम। ये भी बहुत जरूरी है। प्रमाण किसे कहते हैं? देखो बहुत ध्यान से सुनना, मैं 2-3 इम्पोर्टेंट बात इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। आप इसको थोड़ा सा सबको अपने जीवन में भी घटित करने की देखें। ये विषय केवल ऐसे ही पढ़ने का नहीं है, इसकी जीवन में, स्वाध्याय में, मुक्ति मार्ग में बहुत अधिक उपयोगिता है। ये द्रव्यान योग का एक प्रयोजन भूत विषय चलता है, कोई अप्रयोजन भूत विषयों में से ये नहीं है। इसलिए इसको घटित करना है। प्रमाण किसे कहते हैं? प्रमाण का लक्षण बताओ, प्रमाण की परिभाषा बताओ। लक्षण को ही हम लोग हिंदी में परिभाषा कहने लगे हैं, संस्कृत में लक्षण कहते थे। तो निर्दोष लक्षण, निर्दोष परिभाषा, प्रमाण किसे कहते हैं? अब देखो हम पढ़ते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण का लक्षण है। प्रमाण किसे कहते हैं? तो कहते हैं सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब इसमें थोड़ा सा एक बात जरा सी ये बता दूं ताकि आगे का सारा अच्छे से समझ में आ जाए कि प्रमाण माने क्या। प्रमाण का मतलब होता है, देखो जिसको हम लोग हिंदी में पैमाना कहते हैं, प्रमाण शब्द से पैमाना बन गया। हम जिसको मान बोलते हैं, पैमान, लीटर, मीटर, तराजू, इंच, फुटा, ये सब क्या है? ये पैमाने हैं। ये क्यों पैमाने हैं? पैमाने का मतलब है, प्रमाण शब्द का पहले शब्दार्थ करो आप। प्रमाण का शब्दार्थ सबको आना चाहिए। ऐसे ही न्याय का शब्दार्थ सबको आना चाहिए, जो मैंने पहले दिन बताया था। और प्रमाण का भी शब्दार्थ आना चाहिए। प्रमाण का शब्दार्थ क्या? शब्दार्थ ये है, प्रे धातु, प्रे उपसर्ग है, मा धातु है, मा माने, मांग माने। माँ का मतलब होता है नापना, मानना। वो किसी भी चीज को एक्यूरेट मापना, उसका
उसका 100% सही रिजल्ट जिससे दिया जा सके उसको कहते हैं प्रमाण। देखो, प्रमाण की व्युत्पत्ति बताओ आपसे पूछेंगे तो अलग उत्तर होगा, और जब आपसे पूछा जाएगा प्रमाण का लक्षण बताओ तब अलग उत्तर होगा। प्रमाण की व्युत्पत्ति क्या है? तो प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम। प्रमी जिसके द्वारा सही सही नापा जाए उसे प्रमाण कहते हैं। और तत् किम प्रमाणम, तो यहां आकर फिर दर्शनों में मतभेद आ गया। सभी दर्शनों से पूछा कि प्रमाण किसे कहते हैं, तो सबने कहा प्रमाण उस साधन को कहते हैं जिसके द्वारा वस्तु का 100% एक्यूरेट ज्ञान हो, एकदम सही ज्ञान हो। जैसे मैं आपको और थोड़ा सिंपल करूं कि जैसे कोई पूछे ये कमरा कितना लंबा चौड़ा है, तो मैं बोलूं कि ये 10 बाई 15 का है, तो 10 बाई 15 का ये मैंने अंदाजे से बोल दिया, ऐसे ही ठोक दिया। लेकिन सही रिजल्ट कब मिलेगा? जब मैं फिट लेकर के, स्केल लेकर के नापूंगा, तब जाकर के जिसके द्वारा जिस साधन से एकदम, और फिर नापने के बाद मैं बोलूंगा कि ये 10.5 फीट चौड़ा है और 15.5 फीट लंबा है। तो ये जो 15.5 10.5 बताया, ये क्या हुआ? ये एकदम एक्यूरेट रिजल्ट है। तो उस साधन, ये कितना है, ये चीनी कितनी है, तो मैंने कहा कि होगी 2 किलो, करीब 2 किलो है, तो ये नहीं प्रमाण है। प्रमाण क्या है? उसे तराजू में रखा, तब बोला ये 2 किलो 100 ग्राम है, तो ये तराजू क्या हो गई? ये प्रमाण हो गई। क्यों हो गई प्रमाण? स्केल प्रमाण है। क्यों है प्रमाण? क्योंकि वो एकदम 100% सही परिणाम देता है, उसका रिजल्ट एकदम सही निकल कर आता है, इसलिए उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमाण किसे कहते हैं, इसकी व्युत्पत्ति अलग है, इसका लक्षण अलग है। इस मामले में सब दर्शन वाले सामान्य हैं, सर्वमत एक मत है कि जिसके द्वारा सही ज्ञान हो उसे प्रमाण कहते हैं। प्रकृष्टेन मीयते अनेन इति प्रमाणम। लेकिन वो क्या चीज है जिसके द्वारा एकदम सही ज्ञान हो, ऐसी चीज क्या है? तो यहां मतभेद खड़े हो गए। एक ने कहा वो चीज वेद है, वेद के ही द्वारा एकदम 100% एक्यूरेट रिजल्ट आ सकता है। अगर हमको सही जानना है तो वेद प्रमाण है। किसी ने कहा गुरु प्रमाण है, किसी ने कहा इंद्रियां प्रमाण है, किसी ने कहा प्रकाश प्रमाण है, किसी ने कहा सन्निकर्ष प्रमाण है। और जैनों से पूछा आप किसे प्रमाण मानते हैं, तो जैनों ने कहा सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। हम तो सम्यक ज्ञान को प्रमाण मानते हैं, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही वह साधन है जिसके द्वारा कोई भी वस्तु ठीक ठीक जानी जा सकती है। देखो गजब की बात है ये। सामान्य रूप, किसी ने कहा महेश्वर प्रमाण है, तो किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मुख्य परिभाषा में दिक्कत नहीं आई, व्युत्पत्ति में, लेकिन वो क्या है, वो जैसे हर चीज में ऐसे ही होता है, मूल मुद्दे पर विवाद नहीं है, लेकिन उसके खुलासा करते ही विवाद आता है। तो यही यहाँ हुआ है। तो जैन आचार्यों के हिसाब से प्रमाण पद पर बैठने का अधिकारी सम्यक ज्ञान ही है, और कोई वेद शास्त्र पुरुष इंद्रिया, कोई पदार्थ प्रकाश, ये कोई प्रमाण के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है।
सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, गजब का है ये। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम प्रमीयते अनेन इति प्रमाणम, ये व्युत्पत्ति हुई और प्रमाण का लक्षण क्या हुआ? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत बढ़िया। अत्र प्रमाणम लक्ष्यम सम्यक ज्ञानत्वम तस्य लक्षणम। अब लक्ष्य लक्षण में बांट के बता रहे हैं आपको। अत्र माने इस परिभाषा में, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम इस परिभाषा में, प्रमाणम लक्ष्यम प्रमाण तो लक्ष्य है, और सम्यक ज्ञानत्वम तस्य लक्षणम, और सम्यक ज्ञानत्व उसका लक्षण है। गोरिव शासनादि मत्वम। अभी सब समझ में आएगा, देखो और खुलासा करेंगे। गोरिव शासनादि मत्वम, गोह इव, इव निकलेगा, गोह में विसर्ग था, गोह रिव, रिव में इव है, रे का गोह इव, गोरिव गाय के समान, गोरिव माने गाय के समान। शासनादि मत्वम, जैसे गाय का शासनादि मतत्व लक्षण होता है। शासन का मतलब होता है गाय के गले में एक विशेष प्रकार की चमड़े की लहर निकल कर आती है, लटकी रहती है, जो किसी दूसरे पशु में नहीं पाई जाती। आप गाय को देखेंगे तो उसके गले में यहाँ पर एक अलग ही टाइप का एक चमड़े की सी पट्टी लटकी रहती है लाइन के साथ में, वो उसका विशेष लक्षण है। तो जैसे गाय का लक्षण शासनादि मत्व है, और अग्नेरिव औष्ण्यम, अग्नेह, अग्नेह भी वही 6/1, अग्नि का, इव अग्नेह इव, इव माने की के समान, अग्नि का जैसे कोई, औष्ण्यम, औष्ण्य माने उष्णता, जैसे अग्नि का लक्षण उष्णता है, गाय का लक्षण शासनादि मत्व है, ऐसे ही प्रमाण का लक्षण सम्यक ज्ञानत्व है। अत्र सम्यक पदम संशय विपर्य अनद्यवसाय निराशाय कियते। अत्र यहाँ पर इस परिभाषा में सम्यक पदम, सम्यक जो पद लगाया है वो हमने संशय विपर्य और अनद्यवसाय का निराश करने के लिए लगाया है। निराशाय 4/1, निराश करने के लिए, निराकरण करने के लिए, क्रियते किया जाता है। यहाँ सम्यक पद क्यों लगाया गया? बोले सम्यक पद संशय विपर्य और अनद्यवसाय का निराकरण करने के लिए लगाया है। अप्रमाणत्वात् एतेषां ज्ञानानाम इति, ये जो ज्ञान है, एतेषां ज्ञानानाम षष्ठी बहुवचन, इन ज्ञानों के, ये ज्ञान तो है लेकिन प्रमाण नहीं है, अप्रमाण है। अप्रमाणत्वात्, ये ज्ञान अप्रमाण है, इसलिए इनका निराकरण करने के लिए परिभाषा में, लक्षण में सम्यक पद लगाया। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक में जो कै था वो जब संधि हुई तो कै का गे बन के सम्यक ज्ञानम बन गया। अप्रमाणत्वात् एतेषां ज्ञानानाम इति, इति माने एक तरह का फुल स्टॉप। पहले ऐसे ही फुल स्टॉप संस्कृत में लगते थे, ये जो अब लगे हुए आपको दिख रहे हैं, ऐसे फुल स्टॉप आपको पुरानी पांडुलिपियों में नहीं मिलेंगे। अगला पैराग्राफ, तथा ही। अब इस बात को जरा खुलासा कर रहे हैं तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। तथा ही माने उसी का और स्पष्टीकरण करते हैं। तथा ही, वही बात, उसी बात को और स्पष्टीकरण करते हैं।
विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशयः। संशय किसे कहते हैं? अब ये बहुत अच्छा प्रकरण है, समझने लायक। ज्ञान के 3 दोष, इनको समझना बहुत जरूरी है। ज्ञान के 3 दोष होते हैं, संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय। तो वो क्या होते हैं जरा देखो, इनकी परिभाषा कंठस्थ करनी चाहिए। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय। संशय किसे कहते हैं? तो कहते हैं विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाला, छूने वाला जो ज्ञान है उसे संशय कहते हैं। विरुद्ध अनेक कोटियों को स्पर्श करने वाला, कोटि माने प्रकार, कोटि माने वस्तु, अनेक विरुद्ध अनेक प्रकारों को, अनेक वस्तुओं को, अनेक विषयों को जो ज्ञान छूता है उस ज्ञान को संशय कहते हैं। यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, यथा माने जैसे कि, स्थाणुर्वा पुरुषो वेति, यह स्थाणु है या पुरुष है। स्थाणु का मतलब होता है ठूंठ, स्थाणु माने ठूंठ। जो पेड़ सूख जाते हैं, वे जंगल में जब खड़े रह जाते हैं, मर जाते हैं, पत्ते झड़ गए, सारी डालियां झड़ गई, तो वो खड़े खड़े ऐसे जो खड़े रहते हैं, वे ठूंठ जब शाम को थोड़ा अंधेरा हो, कम प्रकाश हो, तो कोई देखे तो ऐसे लगते हैं मानो कोई पुरुष खड़ा हो। वो पेड़ का ठूंठ, डंठल पूरा का पूरा ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई पुरुष तो नहीं खड़ा है कहीं, ऐसा दूर से दिखाई देता है। तो उसी का उदाहरण दे दिया है यहाँ पर कि ये ज्ञान संशय है कि जैसे ये जो सामने खड़ा हुआ है, ये क्या है? ये स्थाणु है या पुरुष है? ये ठूंठ है या पुरुष है? ऐसा जो हमको भ्रम होता है, संशय होता है, इसका नाम संशय ज्ञान है। विरुद्धानेक कोटि स्पर्शी ज्ञानम संशय यथा स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। स्थाणुर, स्थाणु पुरुष साधारण ऊर्ध्वतादि धर्म दर्शनात् तद विशेषस्य वक्र कोटर शिरः पाण्यादे साधक प्रमाणाभावात् अनेक कोट्यवलंबितत्वं ज्ञानस्य। ये ज्ञान संशय क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि इसमें स्थाणु और पुरुष में जो सामान्य धर्म है, ऊर्ध्वता आदि, स्थाणु और पुरुष के जो साधारण, साधारण माने कॉमन, जो स्थाणु में भी है पुरुष में भी है, ऐसे जो साधारण ऊर्ध्वतादि धर्म है, ऊर्ध्वता माने ऊंचाई, ऐसे जो धर्म है, गुण है, वो तो दर्शनात्, वो तो दिखाई दे गए। लेकिन तद विशेषस्य, लेकिन उनके जो विशेष धर्म थे दोनों के अलग अलग, क्या अलग अलग विशेष धर्म थे? वक्र कोटर शिरः पाण्यादे, कि उसमें जो वक्रता थी, स्थाणु के विशेष धर्म क्या है? वक्रता। कोटर, कोटर माने घोंसला, पेड़ों के ठूंठों में चिड़िया पक्षी के घोंसले होते हैं, तो उनमें घोंसले हौसले भी बने होते हैं। सिरह, सिर मनुष्य का, पुरुष का विशेष धर्म है। पाण्यादे, पाण्यादे माने पाणी, संधि यण संधि हो गई, पाणी आदे, पाणी, पाणी माने होता है हाथ, पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होता, पाणी माने हाथ। सिर और पाणी ये पुरुष के विशेष धर्म है। वक्र और कोटर ये स्थाणु के विशेष धर्म थे है। तो ये तो दिखाई नहीं दिए, और जो ऊर्ध्वता वगैरह जो दोनों में कॉमन धर्म है वो दिखाई दिए। इसलिए क्या हुआ? इस ज्ञान में अनेक कोट
कोट्यवलंबितत्वम आ गया। इस ज्ञान ने अनेक कोटियों का अवलंबन कर लिया, सहारा ले लिया। अगर ये ऐसा नहीं होता तो संशय नहीं बनता। फिर अगले आगे विपरीतैक कोटि निश्चयो विपर्ययः। विपर्यय किसे कहते हैं? विपरीत एक कोटि का निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। विपरीत एक कोटि का निश्चय जिसमें हो जाए, ये निश्चय रूप है, वो संशय रूप था। उसको तो जिसमें निश्चय हो जाए लेकिन विपरीत निश्चय हो जाए, उस ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। यथा सुक्तिकायाम इदम रजतम इदम ज्ञानम। जैसे सुक्ति का मतलब सीप, जो समुद्र में सीप होती है उसको संस्कृत में सुक्तिका कहते हैं। सुक्तिकायाम 7/1 सीप में इदम रजतम, रजत माने चांदी। जैसे सीप में कई सीप चमकती है जोरदार, और खासकर धूप में तो बहुत ही चमकती है। तो वो जैसे कहीं रास्ते में सीप का टुकड़ा पड़ा हो तो किसी को ये भ्रम हो जाता है, अरे चांदी का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो ये जो हुआ ये विपर्यय हुआ। अत्रापि यहाँ भी सादृश्यादि निमित्त वसात सूक्ति विपरीते रजते निश्चय। यहाँ भी सादृश्य आदि निमित्त वसात, उन दोनों में जो समानता थी वो ही दिखाई दी, और इसलिए सूक्ति का विपरीत जो रजत था, चांदी थी, उसका निश्चय हो गया। इसलिए ये विपर्यय ज्ञान है। किमित्यालोचन मात्रम अनध्यवसाय। और किम किमित्यालोचन मात्र, किम ये क्या है ऐसा जो हल्का सा आलोचन मात्र है, जिसमें निर्णय नहीं है केवल, वो अनध्यवसाय कहलाता है। यथा जैसे पथी, पथी माने पथी क्या है? 7/1। ये अलग ढंग से रूप चलते हैं। पथ में, पथी माने रास्ते में, मार्गे। पथी को अगर हम बदलना चाहें तो मार्गे लिखना पड़ेगा। जैसे रास्ते में गच्छतः, गच्छतः क्या है? सत्री प्रत्यय की षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जाते हुए, गच्छतः सत्री प्रत्यय। जैसे मार्ग में जाते हुए के, पथि गच्छतः। तृणस्पर्शादि ज्ञानम, जैसे मार्ग में चलते हुए तृणस्पर्शादि का जो ज्ञान होता है वो अनध्यवसाय है। इदम ही नाना कोट्यवलंबना भावात न संशयः। ये जो ज्ञान है अनध्यवसाय, इसमें नाना कोटियों का अवलंबन नहीं है। नाना कोटि अवलंबन अभावात, अभावात मैंने अभाव होने के कारण, पंचमी एक वचन। न संशय, ये संशय नहीं है। विपरीत एक कोटि निश्चयाभावात, और विपरीत एक कोटि के निश्चय का अभाव होने से ना विपर्यय, ये विपर्यय भी नहीं है। इति पृथक एव, इसलिए ये उन दोनों से अलग ही है। ये एक तीसरी चीज है। अनध्यवसाय को हम संशय में भी नहीं गर्भित कर सकते और विपर्यय में भी नहीं गर्भित कर सकते। वो एक अलग ही चीज है। एतानी च, एतानी माने क्या हुआ? एतानी, एतानी माने ये तीनों, संशय विपर्यय अनध्यवसाय। तत्तेतानि, एततेते एतानि, एतानि, एतानि माने संशय विपर्यय अनध्यवसाय। एतानि च स्व-विषय प्रमिति जनकत्वाभावात्, अपने विषय से संबंधित, प्रमिति माने जानकारी,
को उत्पन्न करने में, जनक अपने विषय संबंधी जानकारी को पैदा करने में अभावात, असमर्थ है, नहीं करती है, इसलिए अप्रमाणानि ज्ञानानि भवन्ति, इसलिए ये अप्रमाणभूत ज्ञान है। सम्यक ज्ञानानि तु न भवन्ति इति, और सम्यक ज्ञान इसलिए ये नहीं है। सम्यक ज्ञानानि बहुवचन लगाया, भवन्ति इति, भवन्ति इति, इसलिए, इति माने इसलिए, सम्यक पदेन, सम्यक पद से, व्युदस्यन्ते, निराकरण किया जा रहा है। व्युदस्यन्ते निराक्रियन्ते, निराकरण किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। ज्ञान पदेन प्रमातुः प्रमितेश्च व्यावृत्ति, ज्ञान पद से तो प्रमाता और प्रमिति की व्यावृत्ति हुई। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम न तु ज्ञानत्वम, कि वो जो प्रमाता है, प्रमिति है, वो निर्दोष तो है। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम, कि प्रमाता प्रमिति ये निर्दोष है, इसलिए इनमें सम्यकपना तो है, सम्यक्त्वम, लेकिन इनमें ज्ञानपना नहीं है, न तु ज्ञानत्वम। अस्ति ही निर्दोषत्वेन तत्रापि सम्यक्त्वम, प्रमाता और प्रमिति में भी निर्दोष होने के कारण सम्यकपना तो पाया जाता है, लेकिन ज्ञानपना नहीं पाया जाता। अब ये तो हमने संस्कृत से लगाया, अब क्या पढ़ा उसे मैं अपनी भाषा में आपको सरल ढंग से समझाता हूँ। ये तो हमने मूल अंश लगाया, लेकिन अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपको बहुत सरल ढंग से इस 9वें पैराग्राफ का सारांश बताता हूँ। क्या कहा था 8वें पैराग्राफ में? ये कहा था कि सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। क्या परिभाषा बनाई थी? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। अब वो ये समझा रहे हैं कि ये जो परिभाषा बनाई है सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, इसमें हमने दो चीज कही, एक तो कहा सम्यक और एक कहा ज्ञानम। तो क्यों कहा? बोले सम्यक हमने इसलिए कहा कि वो जो संशय विपर्य अनध्यवसाय है, यदि सम्यक शब्द नहीं लगाते, केवल ये कह देते ज्ञानम प्रमाणम, तो क्या दिक्कत थी? कि संशय ज्ञान भी ज्ञान है ना, मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है ना, विपर्य ज्ञान भी ज्ञान है ना, ये वो भी प्रमाण सिद्ध हो जाता। समझना, बहुत जोरदार बात है। प्रमाणम में ज्ञानम प्रमाणम कह देते तो क्या दिक्कत थी? ये दिक्कत थी कि फिर संशय विपर्य अनध्यवसाय रूप मिथ्या ज्ञान भी प्रमाण सिद्ध हो जाते। अच्छा साहब, ठीक है, तो सम्यक बहुत बढ़िया है, आप सम्यक ही लगे रहने देते, ज्ञानम पद हटा देते। तो बोले नहीं, यदि हम सम्यक पद लगे रहने देते और ज्ञानम पद हटा देते, तो ज्ञानम को हटाते ही सम्यक क्या, सम्यक ज्ञाता, सम्यक ज्ञप्ति, ये भी तो आ जाते, लेकिन ज्ञाता प्रमाण नहीं है। गजब की बात देखो, ज्ञप्ति प्रमाण नहीं है, ज्ञान प्रमाण है, इसलिए ज्ञान शब्द भी रखना जरूरी है। ये लक्षण बनाने में बड़ी कला चाहिए, एक शब्द भी फालतू नहीं और एक शब्द भी कम नहीं। इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमने ऐसी परिभाषा सोच समझ के बनाई कि सम्यक ज्ञानम प्रमाण। लेकिन अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, वो आपको हमको थोड़ा ध्यान से समझना जरूरी है। ज्ञान के 3 दोष हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। जो ये नीले कलर में आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, ये 3 परिभाषाएं हैं।
ये संशय, विपर्य और अनध्यवसाय 3 मिथ्या ज्ञान है, या कहो ये 3 ज्ञान के दोष है। आपसे परीक्षा में पूछा जाए ज्ञान के कितने दोष है बताओ, तो भी आपको यही उत्तर देना है। आपसे पूछा जाए कि प्रमाण के मिथ्या ज्ञान के कितने भेद है, तो भी आपको यही उत्तर देना है। और आपसे पूछा जाए कि प्रमाण के लक्षण में सम्यक पद क्यों लगाया है, तो भी आपको यही उत्तर देना है। 3 चीजें हैं। अब जरा अपन उनको अच्छे से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में समझ लेते हैं। संशय माने क्या, आप ऐसा एक उदाहरण पर घटा के बताते हैं। ये इन्होंने अलग अलग बताए, अपन एक ही पे घटा के देखते हैं। कि जैसे आप ये समझो कि कोई रस्सी पड़ी है अंधेरे में, और हमने ये सोचा ये रस्सी है कि सांप है, तो इसका मतलब हो गया ये संशय। ये रस्सी है कि सांप है, ये हुआ संशय। और थी तो रस्सी, और मैंने समझ लिया कि ओ ये तो सांप है, सांप आ गया, सांप आ गया, सांप आ गया, चिल्लाने लगे। ये जो उसको सांप समझ लिया, इसका नाम है विपर्य। और अनध्यवसाय क्या, अरे होगा कुछ, हमको क्या लेना देना, चलो आगे पढ़ो न्याय दीपिका। ये हो गया अनध्यवसाय, उसका निर्णय नहीं करना, ये अनध्यवसाय। और एक दूसरा उदाहरण देता हूं। जैसे कोई कहे पता नहीं स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते हैं, आपको ऐसे संशय आलू बहुत मिलेंगे, पता नहीं स्वर्ग नरक है कि नहीं है, तो ये संशय ज्ञान है। स्वर्ग नरक होते हैं कि नहीं होते हैं, मुझे डाउट है, डाउट, ये संशय है। और एक कुछ लोग ऐसे कहेंगे अरे कुछ नहीं होता, स्वर्ग नरक दुनिया में कुछ नहीं है यार, है ही नहीं, सब गलत बात, कुछ नहीं है, ये विपर्य ज्ञान है। और अनध्यवसाय क्या होगा, तुमको क्या करना है, होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, तुम चिंता मत करो, तुम उनकी बात मत करो, छोड़ो उनको, अपने को क्या लेना देना, चलो दुकान चलो, नौकरी चलो, खाना बनाओ, खाना खाओ, खाने का टाइम हो गया, बैंक चलो, पैसे कम लेकर आते हैं। ये जो बात है, ये उसको इग्नोर करना, उसका निर्णय नहीं करना, ये अनध्यवसाय, उसमें भ्रम रखना, संशय रखना। अच्छा देखो एक और बता दूं, अभी आगे आएगा, हालांकि एक होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं है। जैसे रस्सी पड़ी है, ये क्या पड़ा है, ये संशय नहीं है, ये जिज्ञासा है। जिज्ञासा अलग। मैंने संशय पर एक लेख लिखा है 6 पेज का, हमारे यूनिवर्सिटी में एक दफे संशय किसे कहते हैं इस विषय पर 3 दिन का सेमिनार हुआ था। 3 दिन तक सुबह 10 बजे हम सब 21 प्रोफेसर दर्शन के बैठते थे, और शाम को 5 बजे तक ये चर्चा करते थे कि संशय का क्या स्वरूप है। प्रमेय कमल मार्तंड में 50 पेज लिखे संशय के स्वरूप पर, बहुत सारी बात है। तो संशय अलग चीज है, संशय अलग है, जिज्ञासा अलग है, अवग्रह अलग है, ये सब चीजें में मामूली मामूली फर्क है। जैसे और एक उदाहरण और दे के बात आगे बढ़ाता हूं, आत्मा पर घटित करते हैं अब इसको। आत्मा है कि नहीं है, इसका नाम है संशय। आत्मा है या नहीं है, आत्मा की शंका, आत्मा के अस्तित्व में है नहीं है, ये हुआ संशय। अरे आत्मा वात्मा कुछ नहीं होता है यार, तुम लोग किस चक्कर में पड़ गए, लोग अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं आत्मा आत्मा की बात करके। आत्मा कुछ होता ही नहीं है, खाओ पियो मौज रहो, उड़ाओ, मस्त रहो, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये हो गया विपर्य। और अनध्यवसाय क्या हुआ, अरे तुमको क्या करना है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, छोड़ो, इसका नाम है अनध्यवसाय। तो ऐसे संशय, विपर्य
और अनध्यवसाय, ये तीन क्या है? ये मिथ्या ज्ञान के तीन भेद है। और मिथ्या ज्ञान के तीन भेद हैं, और इनकी निवृत्ति के लिए सम्यक ज्ञानम प्रमाणम में सम्यक शब्द लगाया गया। और प्रमाता तीन चीज है, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, और चार है बल्कि, एक प्रमाण, एक प्रमेय, एक प्रमाता, एक प्रमिति। देखो न्याय शास्त्र में ये चार शब्द बहुत आएंगे, और आपको मैं आज खुलासा कर देता हूं ताकि आगे हमेशा सुलझा रहे। जब जो नए लोग बिल्कुल सुन रहे हैं उनको तो ये बहुत काम की चीज है। जब हम बोले प्रमाण तो आप समझना ज्ञान, जब हम बोले प्रमाता तो आप समझ लेना ज्ञाता, जब हम बोले प्रमेय तो आप समझ लेना ज्ञेय, जब हम बोले प्रमिति तो आप समझ लेना ज्ञप्ति। देखो सरल किया ना मैंने। जिसको हम प्रमेय प्रमेय बोलते रहेंगे तो आप सोचोगे जाने क्या बोल रहे हैं। प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता, प्रमाता माने ज्ञाता, और प्रमिति, प्रमिति माने ज्ञप्ति। ये बहुत जरूरी है, आपको कभी भ्रम नहीं होगा, जल्दी से आपको याद रहेगा। प्रमेय, प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमाता माने ज्ञाता, प्रमाण माने ज्ञान, और प्रमिति माने ज्ञप्ति। लेकिन इसमें एक जरा सी सूक्ष्म बात और है, वो भी ध्यान दे के सुन लो आप। कोई कहे कि यदि ये दोनों पर्यायवाची है, प्रमाता और ज्ञाता, प्रमेय और ज्ञेय, ज्ञान और प्रमाण, तो फिर यही शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं कर दिए? ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञप्ति। हमको सुविधा रहती ना, ये नए शब्द क्यों, कठिन शब्द क्यों प्रयोग किए? प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ये क्यों प्रयोग किए? तो उसका उत्तर मैं आपसे पूछूंगा। आज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, दुर्लभ उत्तर है, आप ध्यान से सुनना। क्या फर्क है दोनों में? दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों में फर्क भी है जरा सा। फर्क क्या है कि ये जो ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञप्ति है, ये तो दोनों तरह के होते हैं, गलत भी होते हैं और सही भी होते हैं। लेकिन प्रमाण, प्रमाण, प्रमेय, प्रमाता, प्रमिति, ये सम्यक ही होते हैं, गलत नहीं होता। जैसे ज्ञान तो दोनों तरह का ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है और सम्यक ज्ञान भी ज्ञान है। लेकिन प्रमाण सिर्फ सम्यक ज्ञान को कहेंगे। ज्ञाता तो जो गलत जानता है वो भी ज्ञाता है। सामने पेड़ खड़ा है और मैंने समझा पुरुष, तो मैं वास्तव में प्रमाता नहीं हूं, पर ज्ञाता तो हूं। समझ में आया मेरी बात? जो व्यक्ति रस्सी को सर्प जान रहा है वह भी ज्ञाता तो है, पर प्रमाता नहीं है। प्रमाता वो है जो सही हो। प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति, ये चार शब्दों का प्रयोग वहीं होगा जहां पर सम्यक तो होगा, सम्यकपना होगा। और ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान, ज्ञप्ति, इन चार शब्दों का प्रयोग वहां भी हो जाएगा जहां सम्यकपना ना हो। ये गजब की बात है, बहुत बढ़िया बात है और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमारा 10 मिनट का समय बचा है और मैं सोच रहा हूं कि आगे बढ़ने की बजाय अगर आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो तो मैं थोड़ा समय देना चाहता हूं। अगर कुछ नहीं पूछना हो तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आप चर्चा करने के लिए 10 मिनट तो चाहिए। बहुत लोगों के प्रश्न रह जाते हैं, इसलिए मैं आज आराम से चर्चा। कोई संदेश भैया? जी जो आशीष कुमार जी पूछ रहे हैं। हाँ, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र, बोलिए सर। परमा का जो साधन है वो प्रमाण कहलाता है सर।
परमा का एकदम सही, एकदम सही। तो सर हमारे यहाँ तो ये सिनोनियम हो गए, हाँ, परमाण। नहीं सुनो, प्रमा और प्रमिति एक ही बात है। जिसे प्रमा कहा है उसी को प्रमिति कहते हैं। प्रमा माने प्रमिति क्रिया, प्रमा बोलो प्रमिति बोलो एक ही बात। प्रमिति का जो साधन है, प्रमिति माने ज्ञप्ति, जान का, और उसको बिल्कुल ठेठ अपनी भाषा में कर लो तो जानकारी। प्रमा कहो, प्रमिति कहो, ज्ञप्ति कहो, जानकारी कहो। सही जानकारी का नाम प्रमिति है, सही जानकारी का नाम प्रमा है। और जो इसका साधन है, सही जानकारी का क्या साधन है? तो किसी ने कहा कि भाई पुस्तक से ज्ञान होगा, जैसे किसी ने कहा इंद्रियों से ज्ञान होगा। लेकिन जैन आचार्य ये कहते हैं कि इंद्रियों से सही ज्ञान होने का नियम नहीं है। आप बोलोगे चना, मैं सुन लूंगा धना, तो इंद्रियों ने तो धोखा दे दिया। दूध तो है मीठा, लेकिन मुझे बुखार आ रहा है तो मेरी रसना बोल रही है कि ये कड़वा है। तो मेरी जबान, मेरी इंद्रियां गलत ज्ञान भी करा देती है, इसलिए वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देती। जैसे बुखार कितना है ये हाथ से देख करके भी कोई बोल दे, ऐसा लग रहा है 102 बुखार आ रहा है, लेकिन सही रिजल्ट जो दे उसका नाम थर्मामीटर है। ऐसे ही जो सही रिजल्ट दे उसका नाम है प्रमाण। प्रमिति माने प्रमिति कहो, प्रमा कहो, और उसका जो साधन है वही प्रमाण है। समझ में आया आशीष जी? सर एक छोटी सी बात और पूछना चाहता था हाँ इसमें। सर हम कभी कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान, कभी हम कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ, तो सर ये दोनों के दोनों सिनोनियम है। क्या क्या प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण? जैसे सर हम कहते हैं कि प्रमाण दो हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण परोक्ष प्रमाण। फिर हम हाँ कहते हैं ज्ञान दो हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान परोक्ष ज्ञान। तो सर सही ये है। पर्यायवाची है सर। हाँ हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञान मैंने बताया ना, ज्ञान और प्रमाण ये दोनों पर्यायवाची हैं। लेकिन मैंने साथ में आपको ये हिदायत भी दे दी है कि जब न्याय शास्त्र चलता है तो वहां पर ये ध्यान रखा जाता है कि ज्ञान तो दोनों तरह का होता है, मिथ्या ज्ञान भी ज्ञान है। इसलिए वो ज्ञान की बजाय, ज्ञान की जगह पर प्रमाण शब्द का प्रयोग करते देखे जाते हैं, ताकि मिथ्या ज्ञान को न ग्रहण किया जाए, केवल सम्यक ज्ञान को ग्रहण किया जाए। सर आपका बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, थैंक यू। हाँ हाँ, अगला अगला प्रश्न समकित जी। हाँ हाँ बोलिए। जी भाई साहब, जय जिनेन्द्र। जय मैं जिनेन्द्र। प्रमाण शब्द का व्युत्पत्ति एक बार और बता दीजिए, मतलब उसमें हाँ कौन सा प्रत्यय लगा है वही सब। बहुत अच्छा। प्रे उपसर्ग है, मांग आवाज आ रही है क्या? जी भाई साहब, हेलो। आ रही है, आ रही है। हाँ, प्रमाण की व्युत्पत्ति, प्रमीयते, प्रे उपसर्ग, मा धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन में भाववाचक क्रिया या कर्मवाचक रूप बनाया। प्रमीयते, प्रमीयते, अनेन, अनेन ये साधन है, करण साधन। अगला जो पैराग्राफ अपन पढ़ेंगे ना न्याय दीपिका का, उसमें और थोड़ा सा इसका खुलासा आएगा, और अभी आप समझ लो ये बहुत जरूरी है। प्रमीयते ये बहुत ही जरूरी चीज है समझने की। जिसके द्वारा एकदम सही जानकारी हो उस साधन को प्रमाण कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पैदा होगा, वह साधन क्या है फिर जिसके द्वारा सही जानकारी? तो चश्मा? बोले नहीं। इंद्रियां? नहीं। प्रकाश? नहीं। गुरुजी जो कह दे वो मान लो? बोले नहीं। तब जाकर के आएगा कि सम्यक ज्ञान ही वो साधन है जैनों के अनुसार।
जिसके द्वारा सही ज्ञान होता है। चलिए, जी सुधा जी का प्रश्न है, हाँ बोलिए। अनम्यूट कीजिए आप। हाँ, जय जिनेन्द्र देव की। हाँ जय जिनेन्द्र, आपने लक्षणाभास समझाया था ना। हाँ, आपने लक्षणाभास जो समझाया था ना, हाँ उसमें ये ज्ञान गुण शरीर के मात्र मस्तक अंग में है, तो ऐसा हाँ। कौन सा दोष मानना चाहिए? क्या क्या फिर अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असम क्या क्या फिर ज्ञान गुण क्या क्या ये लक्षणाभास के ऊपर हाँ आपने नहीं, आपकी आवाज थोड़ी कट समझाया रही था है। ना। आपकी जी। आवाज कट रही है, हमको समझ में नहीं आया आपका प्रश्न। आपने जो अभी लक्षणाभास के ऊपर समझाया था, हाँ तो जैसे ने ज्ञान गुण शरीर के एकमात्र मस्तक अंग में होता है, तो उसमें कौन सा दोष लगता है? हाँ, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति भाव। अव्याप्ति हुआ ना, समझ में नहीं आया, कैसे आएगा? अव्याप्ति हुआ ना, अव्याप्त। अच्छा, मतलब पूरे शरीर में ज्ञान नहीं है। हाँ हाँ, वो अव्याप्त हो गया, अव्याप्त। अच्छा, हाँ, पूरे में मतलब है और आप एक ही जगह बता रहे तो अव्याप्त हो गया ना। हाँ हाँ, वो मेरे को थोड़ी शंका थे। हाँ नहीं, ठीक है ठीक है, अच्छा किया, अच्छा, वेरी गुड। जय जिनेन्द्र। और किसी का है कोई? जी मेरे ख्याल से अभी मेरे पास एक मैसेज आया था कि कुछ लोगों को पता नहीं है कि रेज हैंड कैसे करते हैं, हाँ तो एक बार उनके लिए बता दें। जो हाँ बता हम दो। ये जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के लास्ट में एक मोर का ऑप्शन होता है। हाँ यदि हम मोर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसमें रेज हैंड का ऑप्शन आता है, आप वहां से रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। जी, अभी और किसी का प्रश्न मेरे ख्याल से अब नहीं है। देखो, ये बहुत जरूरी प्रकरण हमारा था, आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे। हमारा जो न्याय वाला ग्रुप है, उस ग्रुप में आप लोग अगर जो अभी तक नहीं जुड़े हो तो वो उस ग्रुप से जुड़ जाओ, थोड़ा सा न्याय मंदिर भी पढ़ो, तब जाके देखो जीव को कैसे ग्रहण करना। लक्षण को जो समय सार में लिखा है, जो लक्षण को नहीं जानता है वो नपुंसक है, मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए जीव किसे कहते हैं, पुद्गल किसे कहते हैं, केवल ज्ञान किसे कहते हैं, सब लक्षण बनाना जरूरी है। मिश्री किसे कहते हैं, तो आप कहोगे जो सफेद डली हो उसे मिश्री कहते हैं, तो सफेद डली तो नमक की भी होती है, नमक मिल जाएगा। इसलिए आपको सही लक्षण करना आना चाहिए कि जो मधुरता है वही मिश्री का लक्षण है। सही लक्षण बनाना आना चाहिए, तभी आत्मा का ज्ञान अनुभव संभव है। ठीक है, फिर आज हाँ भाई साहब, एक प्रश्न और आ रहे हैं समकित जी हाँ का ही। हाँ भाई साहब, हाँ जो गो का उदाहरण दिया, गो का लक्षण शासनादिमत्वम, तो हाँ ये शब्द से अर्थ समझ में नहीं आया। हाँ, इसका अर्थ है गो रिव, गो, गो में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, गाय का। इव माने जैसे कि, समान, जैसे कि गाय का लक्षण शासनादि मत्व। मत्व क्या होता है? मत्व माने मान, श्री मत होता है ना, मत माने वाला वाली, मतुप प्रत्यय होता है। और शासनादि, ये शासन शब्द एक विशेष, गाय के गले में जो एक चमड़ी लटकी हुई होती है उसको शासन शब्द से कहते हैं, वो शासना है। तो गाय, और वो उसी के होती है, और किसी, इतने पशु हैं लेकिन और किसी पशु के वो नहीं होता है, इसलिए उससे वो गाय पहचानी जाती है। तो कहा गोरिव शासनादि मतत्वम, जैसे गाय का लक्षण शासनपना, शासन मान, तो वो जो शासन मान हो वो गाय है। जी, अंतिम प्रश्न आज का ऋतु आशीष जैन। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र, बोलिए। मेरे को ये पूछना था, आपने 3 दोष बताए, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय। हाँ
तो इसमें इसमें मतलब ऐसा माने कि जैसे हमें अपने ज्ञान में लगता है कि संशय है हर चीज के हाँ लिए कि ये ऐसे हाँ है कि ये ऐसे, तो हाँ मतलब ऐसा हम मान सकते हैं कि ऐसा नहीं होता कि तीनों ही दोष हों एक ज्ञान के अंदर। मतलब अभी हमारा ज्ञान मिथ्या ज्ञान तो है ही, सम्यक ज्ञान तो हम हाँ, नहीं कह सकते सम्यक दर्शन से पहले, नहीं तो मतलब तीनों तीनों भी, तरह के दोष होंगे। हाँ तीनों तरह के हो सकते हैं। किसी विषय में क्या? कौन सा है, किसी में कौन सा है, ऐसे तीनों तरह के भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अच्छा एक ही है। अच्छा अच्छा, तीनों ही हाँ माने जाएंगे क्योंकि जब तक मिथ्या ज्ञान है तो ब- तीनों ही माने जाएंगे। बराबर हमें बराबर। प्रकट रूप में ऐसा लगता है कि हमें हर चीज के लिए संशय है, विपरीत ज्ञान तो हम नहीं बैठा रहे, ऐसा लगता है नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कितनी है। चीजों में विपरीतता भी बनी हुई है। हमने किसी चीज अच्छा को अच्छी को बुरी मान रखा है, बुरी को अच्छी मान रख। और मैंने आपको कहा ना, हमने 3 दिन तक संशय पर हमने सेमिनार किया और मैंने हाँ एक जी लेख लिखा। उसमें संशय के 2 रूप भी बनाए। वो आपको कोई दर्शन में नहीं मिलते। जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है कि संशय ज्ञानात्मक होता है। ये तो सब दर्शन वाले मानते हैं, लेकिन संशय श्रद्धानात्मक भी होता है। ये जैन दर्शन ही मानता है। हाँ बिल्कुल। संशय ज्ञान का भी दोष है जैन दर्शन में। संशय नाम का एक मिथ्यात्व होता है, तो वो श्रद्धा का भी एक दोष है। तो हमारे यहाँ हमारे तीनों दोष हमारे पाए जाते हैं। संशय भी, विपर्य भी और अनध्यवसाय भी है। हम कितनी चीजों का, जैसे मान लो मैं गाड़ी लेके अपने ऑफिस जा रहा हूँ, रास्ते में कितनी गाड़ियां मिलती है, क्या क्या मिलता है। और कोई वहां जाके पूछे, आपको एक रास्ते में लाल गाड़ी मिली थी क्या? मेरे सामने गुजरी है, मैंने उसको देखा भी है, लेकिन देख के भी नहीं देखा, मुझे ध्यान में अनध्यवसाय। हमने निर्णय ही नहीं किया किसी चीज का। पथि गच्छता उदाहरण दिया, जो रास्ते में चलते हैं, तिनके विनके लगते रहते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते। तो अनध्यवसाय रूप होना ये भी ज्ञान का दोष है। अनिर्णय रूप है वो। निर्णयात्मक तो ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। तो मतलब चाहे वो प्रयोजन भूत चीज हो चाहे वो अप्रयोजन भूत है, हाँ हाँ, मतलब हम इसलिए ध्यान नहीं देते ना कि हमें वो लगता है अप्रयोजन भूत है, नहीं किस चीज पर ध्यान देंगे। प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत से मतलब नहीं। केवल ज्ञान में हर पदार्थ का निर्णय स्पष्ट है, तभी वो केवल ज्ञान हाँ है। जी ऐसा नहीं है कि सही मुझे बात। तो प्रयोजन ही नहीं है, मैं क्यों सुमेरु पर्वत को जानूं, होगा जो होगा। सही इसलिए बात है। सबका ज्ञान ठीक स्पष्ट होना चाहिए, तभी वो प्रमाण ज्ञान है। ठीक है, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। समय हो जय गया, जी। अगली क्लास जी, चलेगी। समय हाँ हमारा हो गया है। और हाँ एक सूचना थी कि जिस प्रकार हमने आपको पहले भी बताया था कि हम ग्रंथों के सेट आपको भेज रहे हैं, न्याय मंदिर, न्याय दीपिका, आप्त परीक्षा और कुछ न्याय की पाठ्य सामग्री, वो हमारे पास जितने उपलब्ध थे उतने हमने भेज भी दिए हैं। और लोगों के हमारे पास मैसेज भी आ गए हैं कि उनके पास पहुंच गए हैं, और लोगों के मैसेज आ रहे हैं, उनको हम जल्दी से जल्दी हम आगे पहुंचा देंगे। और ये हमने जो राशि रखी थी वो दीप्ति जैन गाजियाबाद, इनकी तरफ से पूर्णतः निशुल्क कर दिए गए हैं सेट। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो अभी प्रकरण चल रहे हैं, ये जिनागम के पग पग पर काम आने वाले हैं। लक्षणाभास हैं, दोष हैं, ये पग पग पर काम आने वाले हैं। इनको आप उन पाठ्य सामग्री से बहुत सरल भाषा में पढ़ सकते हैं। न्याय मंदिर पुस्तक से आप इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सरल भाषा में समझ में आएगा। चलिए, अभी का समय हो रहा है। आगामी कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी भाई साहब की कक्षा रहेगी। थोड़ा सा विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। अभी विक्रांत जी भाई साहब की कक्षा यथावत रहेगी।